सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस साल बहुत से ऐसे नए एनिमे निकल रहे हैं और खासकर अप्रैल के महीने में। तो इन्हीं में से एक एनिमे है क्लासरूम ऑफ एलिट, जिसका सीज़न 4 निकलने वाला है। इसके अपकमिंग में 4 एपिसोड एक साथ निकले हैं, पर मैं आपको पहले एपिसोड का हिंदी डब बता रहा हूँ। और इस एनिमे को आपको देखने में रियली में बहुत ही मज़ा आएगा, तो इसलिए मेरे साथ बन रही है। तो आपको पता ही होगा कि केई और आयन को चिकियोता का तब कपल्स बन जाते हैं और फिर उनकी स्टोरी आगे चलती है। तो इसी के साथ फिर क्या होता है कि इसी के साथ हमारे सीज़न 4 का फर्स्ट एपिसोड चालू होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि क्लास 2D के सारे बच्चे यहाँ दिखाए जाते हैं और फिर उनका यहाँ पर जो प्रिंसिपल का सेंस है वो भी दिखाया जाता है। वो कहता है कि आयन खोजी को हमें इस महीने से स्कूल से निकालना हो। और वैसे ही हमें एक सामने एक स्टूडेंट दिखाई देता है जिसका फेस ढका हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर इसी के साथ ये बहुत डिसअपॉइंट लग रहा होता है, तो सेंसेस से पूछते हैं कि तुम इतने डिसप्लीस्ड क्यों हो। तो फिर ये उन्हें बताता है कि मतलब सेंसेस से फिर से कहते हैं कि मैं इतना डिस्प्लेस इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि आयन कोजी इस चीज़ के लिए क्लास वाइट रूम के लिए इतना बड़ा वो होना चाहिए था, मास्टरपीस। तो फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि यहाँ क्लास आ जाती है, बाकी बच्चे यहाँ बैठे होते हैं और हमें आयन कोजी दिखाई देता है जो कि शांत बैठा होता है। उसी के साथ वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है और उसके साथ बैठता है। फिर उससे पूछता है कि आजकल तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। इसी के साथ आयन कोजी उधर देखता है तो उन्हें वहाँ अपनी 2 दोस्त दिखाई देती है। लड़की उसे हाय करती है, लेकिन फिर इसके बाद आयन कोजी कहता है कि अब मैं और मिलने जुला करूँगा तुम्हारे साथ। जिसके बाद उसका दोस्त उसके बाय करके चला जाता है और फिर वहाँ पर जाके बोलता है, वहाँ पर जाके वो लड़की पूछती क्या हुआ, तो वो बोलता है कुछ भी नहीं। इसी के साथ आयन कोजी को आवाज़ आती है सुजुने की, जिसमें सूडो और उसकी एक दोस्त होती है कुशिदा। वो उसे देख के हैरान हो जाती है क्योंकि होरिकिता ने अपने जो बाल होते हैं वो कटवा दिए होते हैं, जिसको देख कर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। इससे उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ऐसे बाल कटवा लेगी। फिर वो बताती है कि सूडो बोलता है कि ये बहुत सरप्राइजिंग था तुम्हें ऐसे देखना। जिसके बाद ये बोलती है बाल कटवाने में बुराई क्या है, ऐसा तो पहली बार नहीं कि तुमने ऐसा पहली बार देखा है। इसी के साथ कुशिता देखती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से तुमने ये बाल कटवाए। बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आने वाले तैयारी की अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ। वही कुशिता बोलती है कि मैं भी अपने बाल बढ़ाने की कोशिश करूँगी। और फिर इसी के साथ क्लास में उनकी टीचर आती है, वो कहती है कि सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं और उन्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताती है। वो कहती हैं कि आपको आज से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फ़ोन में जो आपके स्कूल के द्वारा निकाला गया है। उस नया ऐप का नाम है OAA, जो इसका फुल फॉर्म है ओवरऑल एबिलिटी। इस सभी को आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा। इसके बारे में जितनी डिटेल्स है आप यहाँ देख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में। इसी के साथ आपको इस ऐप को एक इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपका पूरा डेटा कवर करेगा। सर इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ये लड़का खड़े होकर पूछता है कि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट जैसे दिखाया जाता है रैंकिंग की तरह गेम में। फिर इनकी टीचर बोलती है कि ये आपकी एबिलिटीज़ है कि किस हिसाब से आपने परफॉर्म किया था लास्ट ईयर। जिसमें से सूडो होता है, उसकी जो एकेडमिक रैंक होती है वो सबसे कम होती है E। इसी के से बोलती है कि इससे अभी तुम्हारे पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बाकी स्टूडेंट्स इस चीज़ पे सोचते हैं, तभी उनमें से क्या होता है कि टीचर्स बताती है कि अभी ये तुम्हारी किसी भी चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये तुम्हारे टेस्ट पे काम करेगा। इसके बाद सारे टीचर्स बच्चे देखते हैं कि क्या कैसा है। इसी के साथ आयन को जी सब बात को समझ जाते हैं कि एक तरह का टूल है। इसी के साथ वो इसकी टीचर इनके बारे में और एक्सप्लेन करती है और उन्हें बताती है कि ये मेरी थ्योरी है कि तुम सब बच्चों को एक्सपेल करने का नया तरीका। इसी के साथ सभी बच्चे देख के ये बात हैरान हो जाते हैं और सब अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं होती। इसी के साथ होरिकिता भी इस बात को समझ जाती है आयोनोकोजी की तरह, और इनकी जो टीचर है ये बताती है कि अभी कहीं प्रेसिडेंट ने अपने बारे में नागो बने। आयोनोकोजी इस बात को समझ जाता है कि ये काम वही कर सकता है, और इसी के साथ पूरी क्लास में ये बात फैल जाती है और इस बारे में बात कर रहे होते हैं। के साथ एक टीम बनानी है। ये सुन के सभी बच्चे जो होते हैं वो हैरान होते हैं, खासकर होरिकिता, क्योंकि वो समझ गई थी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। इसी के साथ होरिकिता की जो हमें रैंक दिखाई गई है वो है B रैंक, जो कि अच्छी खासी। फिर टीचर उन्हें इसके बारे में सब बताती हैं कि अगर आप इनके साथ टीम नहीं बनाएंगे तो आप एक्सपेल भी हो सकते हैं। फिर सूडो बोलता है कि अगर आप फेल हो तो आप एक्सपेल हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। इसी के साथ ये लड़का खड़ा होकर पूछता है अगर आप टीम नहीं बना पाए किसी भी फर्स्ट ईयर के साथ तो ये बताता है कि इसमें आपको 5% पेनल्टी मिलेगी पॉइंट्स के साथ, और आपको एक्सपेल भी किया जा सकता है। और इसमें कई बोलती है कि तो सच में बहुत बुरी बात है। सूडो के लिए बहुत ख़तरनाक था क्योंकि उसकी जो रैंक थी वो E थी।
इसलिए उसको पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल था। इसी बात पर सब लोग बात कर रहे होते हैं और कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इनमें से ये लड़का बोलता है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन इसमें से फिर होरिकिता उठ के बोलती है कि अगर रैंक ई है तो उसके लिए पार्टनर ढूँढना बहुत मुश्किल होगा, ये सूडो के लिए बहुत बुरी बात है। लेकिन आयानुकुची अपना तुम्हें पता ही है कैसा बंदा है, वो सब सोच के बैठा था सब कुछ के ये है तो बहुत बुरा होगा, ये उसे एक्सपेल करने की कोशिश करेंगे। तो जो मेन टारगेट यही है वो है कि आयानुकुची से स्कूल तक निकालना। फिर हमें होरिकिता दिखाई जाती है इस चर्चा पर बात करते हुए सोचते हुए। बाद में क्या होता है कि दोनों आयानुकुची और होरिकिता नीचे आ रहे होते हैं सीढ़ियों से। तो होरिकिता बोलती है ये हमारे लिए बेटर चांस है कि कम्पीट करने के लिए, क्योंकि तुम्हें याद ही होगा लास्ट सीजन में क्या हुआ था कि होरिकिता ने बोला था कि वो आयानुकुची से कम्पीट करेगी, फिर उसे अपनी सारी एबिलिटी दिखानी पड़ेगी। आयानुकुची इस बात पे हाँ कर देता है और फिर दोनों की ये बातें चलती रहती हैं। फिर ये बोलते हैं कि हमें एकेडमिक ए और बी में से तो कोई मिलेगा नहीं, हमें क्लास डी में ही ढूंढना पड़ेगा अपने लिए परफेक्ट। तो उनके लिए क्या होता है कि पहली प्रायोरिटी थी क्योंकि उसका एकेडमिक स्कोर सबसे नीचे था और इसी के साथ ही इनकी बातें चलती रहती हैं। और फिर ये क्या होता है कि सूडो को लेकर क्लास बी की तरफ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पहले अपना पैचअप कर लिया होता है, यानी कि अपने पार्टनर ढूंढ लिए होते हैं, टीम अप कर लिया होता है। फिर इनके मान ही लेते हैं कि हमें 1D के पास जाना है। उसमें से एक ही लड़का दिखता है जो क्लास 1 में है, तुम्हें पता ही होगा साकेगावा, जो कि आयानुकुची के साथ वाइट रूम में उसे देखा था। और ये उससे पूछते हैं कि साकेगावा क्या करने की कोशिश कर रही है, पर वो बताने से मना करता है। फिर बाद में रास्ते में जाते हुए र्यून दिखता है, वो इनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन र्यून बोलता है कि मैं तो अपने लिए पार्टनर्स ढूंढ लूँगा, माई ओनली सॉल्यूशन इज़ वायलेंस, वायलेंस इज़ द ओनली आंसर। और होरिकिता बोलती है क्या ये अलावा टीम है। फिर इसी के साथ र्यून डेडली इंस्टेंट देता है कि तुम्हें लगता है कि कोई बता पाएगा स्कूल में कि मैं जो कर रहा हूँ। इसी के साथ रेजन चला जाता है, लेकिन उन्हें एक एडवाइस देता है कि 1D के स्टूडेंट्स पहले से ही बहुत अजीब से हैं। इसी के साथ जब ये तीनों फिर से क्लास की तरफ जा रहे हैं तो पूरी क्लास खाली होती है, जिसे देख के होरिकिता बहुत हैरान हो जाती है कि ये क्या है। इसी के साथ वो समझ जाती है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है 1D के साथ कोऑपरेट करना। फिर ये सब फिर से क्लास में आ जाती हैं। इसी के साथ क्या होता है, फिर यहाँ से एक लड़का आ रहा होता है कि क्लास 1D के स्टूडेंट्स का बच्चे ये हमारी तरफ आ रहे होते हैं। और जैसे ही सब बाहर जाकर देखते हैं, एक लड़का आ रहा होता है, जैसे कि तुम इसकी शक्ल देख सकते हो, इसका नाम है हुसैन। और इसके बगल में एक लड़की भी होती है जो भी दिखाई जाएगी यहाँ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये दोनों 1D के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आयानुकुची की क्लास में आ रहे होते हैं सेकेंड ईयर में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है और ये सूडो से भिड़ जाता है और इनकी लड़ाई होने वाली होती है। और ये एक जाहिर सी बात है कि ये लड़का टीम अप करने के लिए पैसे मांग रहा है, मिलियंस में पॉइंट्स, एक तरीके से तुम ये कह सकते हो। जिससे फिर होरिकिता आगे आती है और कहती है कि हमें इक्वलिटी में कोऑपरेट करना चाहिए, तुम्हें भी ज़रूरत है मुझे भी। लेकिन ये फिर भी बंद नहीं होता, फिर सूडो से लड़ने वाला होता है। तभी इसे एक बंदा रोक लेता है और बाद में रिविज़न आ जाता है। वो कहता है अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो चले जाओ। फिर ये जो हुसैन होता है वो कहता था लेजेंडरी रियून यहाँ पर क्या कर रहा है, कैसी हालत हो गई है। फिर बोलते हैं अभी हम सभी ये बात सही पर सेटल कर लेते हैं। लेकिन रीज़न भी इसे एकदम डेडली इंस्टेंट देता है इसी के साथ। फिर बाद में जो टीचर होते हैं वो आ जाते हैं कि यहाँ कोई फ़ाइट करना बिल्कुल मना है। इसी के साथ क्या होता है, रीज़न भी यहाँ से जा रहा होता है और हुसैन वहाँ खड़ा होता है, लेकिन वो फिर भी अपना मुँह बंद नहीं करता कि व्हाट अ शेम कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हालत हो गई है। इसी के साथ आयानुकुची इन सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन फिर क्या होता है, हुसैन झटके से जैसी लड़की जा रही होती है, आयानुकुची इसको देखता है, लेकिन ये एकदम स्लाइटली आयानुकुची की तरफ देखते हुए आयानुकुची इस चीज़ को नोटिस करता है और उस चीज़ पर ध्यान देता है कि ये ऐसी क्यों देख रही है। और इसी के साथ क्या होता है कि हमारा सीज़न 4 एपिसोड 1 ऑफ क्लासरूम ऑफ एलाइट जो होता है वो एंड होने पे आने वाला होता है। और इसी के साथ आयानुकुची हमें दिखाई देता है और ये एपिसोड हमारा एंड हो जाता है। दूसरा एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा।